दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो यहाँ देखिए दिया गया केराटिन। केराटिन बाल और नाखून बनाता है। कोलेजन जो होता है कॉन्ड्रीन एंड लिगामेंट से संबंधित होता है। एक्टिन एंड मायोसिन जो होता है यह मस्कुलर प्रोटीन है, पेशीय प्रोटीन के अंतर्गत आता है। और इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि केराटिन जो होता है बाल एवं नाखून, जो हमारे बाल हैं या मतलब किसी भी जीव के बाल होते हैं, जंतु के बाल होते हैं, हेयर जो होते हैं यह केराटिन के बने होते हैं। और हमारे जो नेल्स हैं, नाखून हैं, यह भी केराटिन के बने होते हैं, ठीक है। केराटिन एक प्रकार क्या है, यह प्रोटीन होता है। कोलेजन जो होता है, कोलेजन फाइबर का नाम हमने सुना होगा, कॉन्ड्रीन एंड लिगामेंट से रिलेटेड है। एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन पाई जाती है हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिएगा कन्फ्यूज है, केराटिन और कैरोटीन में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, ठीक है। और यह जो है प्रोटीन है केराटिन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, कौन सा गलत है। तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पूछा जाएगा दूध में कौन सा प्रोटीन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में। केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है, सही है। और दूध के जो मतलब कि जो धवल रंग जो होता है, हल्का सा सफ़ेद रंग का जो होता है दूध, यह किसकी वजह से होता है? यह केसीन की वजह से ही होता है, ठीक है। ये वाला आपका सही हो जाएगा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन है। अभी हमने बताया था केराटिन जो होता है एक्सोस्केलेटन बनाता है, बाह्य कंकाल बनाता है। केराटिन वही प्रकार का प्रोटीन है, ये क्या है? कैरोटीन है, ठीक है। तो गाय का दूध देखा होगा हल्का सा येलो कलर का होता है, यह जो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। थर्ड है, प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक बीमारी होती है, ठीक है, ये भी सही है। डी जो है मेरेस्मस केवल प्रोटीन कमी से होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि दिया गया कि असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन का मतलब हुआ कि डी वाला असत्य हो जाएगा, क्योंकि मेरेस्मस जो होता है केवल प्रोटीन की कमी से नहीं होता है, बल्कि कैलोरी की कमी से भी होता है, ठीक है। कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है, इसलिए डी जो है इनकरेक्ट है। ओमेगा 3 ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो होता है ईकोसा हेक्साडोनिक एसिड, और ओमेगा 6 जो होता है ईकोसा पेंटानोइक एसिड, यानी EPA एंड DHA। सॉरी, ओमेगा 3 होता है ईकोसा पेंटानोइक एसिड होता है, ये जो है EPA कहा जाता है। और DHA, ओमेगा 6 नोन है DHA, ठीक है। कॉम्प्लान वगैरह जो हॉर्लिक्स होता है उसमें उपस्थित होता है ईकोसा पेंटानोइक एसिड, और ईकोसा पेंटानोइक एसिड और डीकोसा हेक्साडोनिक एसिड। ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये क्या है? फैटी एसिड है, टाइप ऑफ फैटी एसिड। देखिए प्रोटीन दिया गया है, गलत हो गया। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन एंड फैटी एसिड, तो ये जो होते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड, बस ये अम्ल के उदाहरण हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादातर जो काफ़ी जो ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं, मोटापे वाले जो मोटे होते हैं लोग, उनमें देखा होगा अक्सर बातें करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब हुआ कि ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद। वैसे कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता नहीं है, ठीक है। खास करके जो कार्डियक पेशेंट हैं उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वहाँ पर जाके ब्लॉक कर देते हैं उसको। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब HDL इसमें से गुड कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी हमारे लिए हानिकारक होता है, इंटरमीडिएरी IDL भी हानिकारक होता है, VLDL भी हानिकारक। HDL का मतलब हुआ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन में जो है
लिपिड, जो लिपोप्रोटीन है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो लिपोप्रोटीन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, लिपिड की मात्रा कम होती है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब कभी भी इसका अर्थ ऐसा मत लगाइएगा कि यह लिपिड की बात की जा रही है। लिपिड इसमें कम होगा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो HDL हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा विटामिन जो है फैट सॉल्युबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आसान है, याद कर लिए, ADEK, ADEK। ए जो है रेटिनॉल होता है, डी कैल्सीफेरॉल होता है, AD रेटिनॉल कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और ई जो होता है टोकोफेरॉल और नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। HROADEK याद कर लीजिए, ये फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल का मतलब हुआ वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि जल में अघुलनशील हो गए, जल में नहीं घुलेंगे, फैट में जबकि घुल जाएंगे। जबकि इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो यहाँ देखिए कि अक्सर क्या होगा कि ये खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जो खट्टे होते हैं फल उनमें पाया जाता है, तो विटामिन सी खट्टे फल में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाले रोग नीचे दिए गए हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल होता है, और जीरोप्थैल्मिया, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, बेरी बेरी दिया गया है, तो ये वाला देखिए सही है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स होता है, विटामिन ई से टोकोफेरॉल। ये क्या होता है कि जो जनन शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो विटामिन जो B12 है, दिस इज साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 कहते हैं, इससे बेरी बेरी रोग नहीं होता है, ठीक। B1 से बेरी बेरी रोग होता है, B12 से नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो देखिए विटामिन के का जो इसे याद कर लीजिए, विटामिन के, जिसे नेफ्थोक्विनोन कहते हैं विटामिन के को, या फाइलोक्विनोन। भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, पर यूनिट कैलोरी की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा किसमें होगा? तो यहाँ फैट हो जाएगा, फैट में, ठीक है। लगभग 9.1 कैलोरी होता है। फैट और प्रोटीन में लगभग समान होता है, 4 कैलोरी होता है, ठीक है। कहीं 4.1 दिया होगा, कहीं 4 कैलोरी होता है फैट और प्रोटीन में, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4.4 कैलोरी होता है, जबकि फैट में क्या होता है 9.1 कैलोरी होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर एक्सटेंट एनर्जी की बात करें, तुरंत एनर्जी के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह आता है, तो एक्सटेंट एनर्जी तुरंत क्या करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, मतलब तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट होता है। और पूछा गया है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? फैट में पाया जाता है, 9.1 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 30, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, सही है, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, सही है। एंजाइम जो है लार्ज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बृहत कार्बनिक जैव अणु होते हैं, ये गलत है, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं लार्ज सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स यानी बृहत कार्बनिक जैव अणु के अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि लिपिड, और प्रोटीन आते हैं। ये तीन जो होते हैं बृहत कार्बनिक जैव अणु, मतलब इनकी जो संरचना होती है बहुत लंबी होती है, केमिकल जो इनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इन्हें बृहत कार्बनिक जैव अणु कहते हैं, ठीक। सी जो है एंजाइम वसा के बने होते हैं, गलत होएगा। एंजाइम वसा के बने होते हैं, तो यहाँ देखिए पूछा गया सही कथन चुनिए।
तो ए और बी होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, ये बृहद कार्बनिक नहीं होगा, सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होगा। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हड्डियों के निर्माण में कौन सा जो खनिज तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इसेंशियल फॉर बोन्स? तो फास्फोरस कैल्शियम दोनों होता है, आपको पता ही है, ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर हड्डियां बनी होती हैं और हड्डियों के निर्माण में बहुत सहायक होता है। तो कैल्शियम फास्फोरस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम टायलिन किसके पाचन में सहायक होता है? सलाइवरी ग्लैंड द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट होता है यह किसके द्वारा स्रावित होता है, सॉरी किसके पाचन में? तो यहाँ देखिए वसा लिखा है, वसा ऐसे होगा, गलत हो गया, ठीक है। तो टायलिन क्या होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि चावल हो गया, चावल, गेहूं, मक्का, इन सब में क्या होता है? स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का, और स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। जो स्टार्च का पाचन है हमारे माउथ से ही शुरू होती है। कहते हैं खाने को खूब अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो माउथ यानी कि मतलब 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, यानी लार ग्रंथियाँ लार का स्रावण करती हैं, ठीक है। और इनमें से जो एंजाइम निकलता है उसे हम टायलिन या एमाइलेज कहते हैं। टायलिन या एमाइलेज, टायलिन में पी साइलेंट होता है, टायलिन या सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है और लगभग 30% जो इसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही कंप्लीट हो जाती है। इसे कहते हैं खाने को खूब अच्छे से चबा कर खाना चाहिए ताकि पाचन क्रिया जल्दी शुरू हो जाए। सही कथन चुनना है। ग्रास नली में प्रोटीन का पाचन होता है। ग्रास नली का मतलब होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब जो माउथ से लेकर ये जो गले वाली नली होती है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। यहाँ देखिए माउथ वाली ये वाली जो नली होती है इसे हम ईसोफेगस कहते हैं, ठीक। तो ईसोफेगस में डाइजेशन होता ही नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा देखिए ईसोफेगस में ग्रास नली में वसा का पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, ठीक। ए और बी दोनों सही, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ग्रास नली में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये देखिए गलत हो ही गया। हमने पहले बताया कि जो ये नली है, ग्रास नली जो है, इसमें किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो पाचन तो होगा ही नहीं। तो यानी ग्रास नली में वसा पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, देखिए अनुपस्थित होते हैं, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सही कथन चुनना है। तो वसा पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया जानबूझ करके। पेप्सिन एवं रेनिन किसके पाचन में सहायक होते हैं? यहाँ देखिए वसा है, वसा। तो पेप्सिन और रेनिन किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और कहाँ पर सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं? स्टमक में, हमारे स्टमक में, आमाशय में स्रावित होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और रेनिन, सॉरी पेप्सिन और रेनिन। वह एंजाइम जो केवल बच्चों में 8 वर्ष की अवस्था तक ही स्रावित होता है, तो इसे कहते हैं प्रोरेनिन। प्रेरेनिन है, प्रोरेनिन होता है, PRORENIN, ये प्रोरेनिन होता है, ठीक है। और यह केवल 8 वर्ष की अवस्था तक ही स्रावित होता है, क्योंकि यह क्या होता है, जो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनके पाचन में सहायक होता है प्रोरेनिन। तो 8 वर्ष के बाद इसका सिक्रीशन जो होता है कम हो जाता है। जो रेनिन होता है, सॉरी जो प्रोरेनिन का मतलब सिक्रीशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और जो पेप्सिन होता है वह काम करने लगता है। यहाँ देखिए ट्रिप्सिन दिया गया है, यह तो मतलब आंत से संबंधित है। एमाइलेज अभी बताया था, एमाइलेज जो होता है कि आंत में भी सिक्रीट होता है, और आंत मतलब आंत में भी होता है, और आपका ये आंत में मतलब पाया नहीं जाता है, ठीक है, पैनक्रियाज द्वारा रिलीज होता है। आंत में केवल उपस्थित होता है एमाइलेज,
आंत में पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, और एक सलाइवरी एमाइलोज होता है वह माउथ में डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन होगा नहीं, तो यहाँ पे प्रोरेनिन ऑप्शन सही है, केवल 8। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये दोनों सही हो गए। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसमें देखिए जो ये वाला सही है, कार्बोहाइड्रेट जो का पाचन नहीं करता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कंफ्यूज मत होइएगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज आल्सो अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो पूछा सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। ठीक, और यह आंत में उपस्थित होते हैं, आंत में ये पाचन क्रिया संपन्न होती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन, तो देखिए ग्लाइकोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो देखिए जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोजेनेसिस मतलब हो गया ग्लूकोज का फॉर्मेशन, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक, ग्लाइकोजीनोलिसिस, लिसिस मतलब होता है टूटना। कुछ साइंस के कुछ टर्मिनोलॉजी जानने जरूरी है। लिसिस, LYSIS, लिसिस मतलब होता है टूटना। तो यहाँ देखिए ग्लाइकोजीनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। यहाँ देखिए हमें देखना है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, तो यहाँ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का परिवर्तन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, लीवर यानी यकृत से संबंधित जो है जो असत्य कथन चुनना है। तो लीवर बाइल जूस का सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है, सही बात है। जो मैमेलियंस होते हैं स्तनधारी के भ्रूण में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है भ्रूणी अवस्था में, बच्चा जब माँ के पेट में होता है उस समय जो लीवर के अंदर आरबीसी बनता है, क्योंकि बोन तो वेल डेवलप हुआ नहीं है, बोन के अंदर जो होता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो बोन डेवलप हुआ नहीं है, तो लीवर के अंदर बनता है। लीवर हिपैरिन और फाइब्रिनोजन का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये भी सही है, ABC तीनों देखिए 4 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तीनों सही है। और चुनना है असत्य कथन, तो ऑप्शन डी वाला इसमें असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लीवर वसा का पाचन नहीं करता है, बच्चा का वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। अभी बताया था लाइपेज जो है लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है, LIPASE। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। सही कथन चुना है अग्न्याशय एक यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है, सही है। मिश्रित ग्रंथि होती है क्योंकि एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब ग्लूकागान और इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, हार्मोन का स्रावण करता है, इसलिए एंडोक्राइन हो गया। और जो प्रोटीन या वसा पाचक एंजाइम का स्रावण करता है, जैसे कि बताया था अभी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, अग्न्याशय द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मिश्रित ग्रंथि कही जाती है। अग्न्याशय में पाचक एंजाइम का संश्लेषण होता है, सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अग्न्याशय में इंसुलिन ग्लूकोगान हार्मोन का संश्लेषण होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिश्रित ग्लैंड्स है, मिक्स ग्लैंड है। अग्न्याशय में पाचक एंजाइम का संश्लेषण होता है, सही बात है। अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज में एंजाइम का सिक्रीशन होता है, पैनक्रियाज से सिंथेसिस होता है और सिक्रीट होकर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतें पहुँचता है,
और छोटी आंत में जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है, बढ़ी हुई ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इंसुलिन का यही काम होता है। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, अग्न्याशय ठीक से काम नहीं करता है, यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, या इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उनका ब्लड शुगर क्या होता है, बढ़ जाता है। इंसुलिन की उपस्थिति में क्या होता है कि ब्लड शुगर को क्या करता है, हाई ब्लड शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो बढ़ा हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा 70 to 110 डेसी लीटर पर क्यूबिक mm होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। अचानक 110 से अगर 200-300 पहुंच जाता है, कोई मीठा ज़्यादा खा लिया, तो यही इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है 110 के ऊपर वाला जो है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, और यह हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। फिर जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन कर दिया जाता है, किसके द्वारा, ग्लूकागॉन के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं सभी, इसको हम अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, बाइल जूस। बाइल जूस यानी पित्त रस में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम है तो होगा नहीं। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, दीज आर द बाइल जूस, दीज आर द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट होता है या बाइल जूस में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी प्रकार की अगर क्वेरी हो तो आप मैसेज कर हमसे पूछ सकते हैं, और डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन आएंगे जो हमारे 67th BPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। डेली आपको 15 से 20 मिनट देना है और 25 से 30 क्वेश्चन आपका आसानी से सही हो जाएगा।